तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम हनीकॉम्ब बुक की चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल राधे कृष्णा पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। इस क्वेश्चन का मतलब है ऑथर माने कि जो राइटर है वो उनको ऑथर ही पकड़ लेते हैं हम लोग। ऑथर को जो है जंक शॉप पे क्या मिला था। जंक शॉप मतलब कबाड़ी की दुकान बोल सकते हैं हम लोग। द ऑथर फाउंड ए रोल टैप डिस्क फॉर सेल इन ए जंक शॉप। ऑथर को क्या मिला था वही पूछा है। तो ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन ए जंक शॉप। इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऑथर को रोल टॉप डेस्क जो बहुत पुराने समय में थे 90s के समय में, वो जो है बिक रहा था जंक शॉप मतलब कबाड़ी के दुकान पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉअर। मतलब व्हाट डिड मतलब कि वही ऑथर को क्या मिला था सीक्रेट ड्रॉअर में। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। तो तुमको क्या लगता है किसने उसके अंदर जो है सीक्रेट ड्रॉअर के अंदर जो एक टिन बॉक्स था उसके अंदर किसने उसको डाला होगा। तो ही फाउंड ए टिन बॉक्स इन ए सीक्रेट ड्रॉअर विच हैड ए लेटर। तो ही का मतलब फिर से बता देती हूँ, ऑथर जो है उसको टिन बॉक्स मिला था उस सीक्रेट ड्रॉअर में से, उसमें उसके अंदर जो है लेटर था। आई थिंक इट वॉज कीप्ड माई मिसेज जिम मैकपर्सन। मुझे लगता है कि जो है ये मुझे लगता है कि ये जो लेटर जो है टिन बॉक्स में डाला होगा जिम मैकपर्सन ने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैड रिटन द लेटर। किसने ये लेटर लिखा है। टू वुम एंड व्हेन। कब और किसे। ठीक है, वो मतलब कब। तो आंसर देखते हैं, कैप्टन जिम मैकपर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कॉनी। कैप्टन जो मैकपर्सन है, जिम मैकपर्सन, उन्होंने ये लेटर अपने वाइफ को लिखा था कॉनी को। मतलब कि जो होम का आंसर है वो यहाँ है। उसके बाद जो है कब लिखा था, ऑन 26 दिसंबर। इन भी लिख सकते हैं आप और या तो कॉमा दे के भी लिख सकते हैं। ऑन 26 दिसंबर इन 1914 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why was the letter written? किस लिए वो लेटर लिखा गया था। What was the wonderful thing that had happened? मतलब कि क्या जो है चौंकाने वाली बात हुई थी उस दिन। तो आंसर है इसका, जिन मैकपर्सन wrote the letter to his wife। जिन मैकपर्सन जो कैप्टन थे उन्होंने ये लेटर अपनी वाइफ को लिखा था। फिर उसकी वाइफ का नाम है कॉनी। And describe the wonderful event that happened on the day। मतलब उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि क्या हुआ था उस दिन के बारे में। ठीक है, डे ऑफ क्रिसमस, उस दिन क्रिसमस के डे क्या क्या हुआ था उन्होंने वो डिस्क्राइब किया है। फिर फुल स्टॉप के बाद जो है, ऑल थ्रो ए वार वॉज गोइंग ऑन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स। उस दिन जो है वार चल रही थी, वो जो है हो रही थी ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच। दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस एंड प्लेड ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच टुगेदर। मतलब कि उन्होंने बहुत अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट किया और उसके बाद जो है उन्होंने फुटबॉल खेला एकदम अच्छे से। तो ये वाला हम लोगों ने जब पढ़ा था चैप्टर, जब रीड किया था तभी उसमें लिखा था। फिर जो है 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट जॉब डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकपर्सन हैव व्हेन दे वेयर नॉट सोल्जर्स। क्या जॉब करते थे जिम मैकपर्सन और
जिम मैकपर्सन और हैंस वॉल्फ, जब वो लोग जो है सोल्जर नहीं थे तब बिफोर, तो इसका आंसर है बिफोर जॉइनिंग द आर्मी ज्वाइन करने से पहले हैंस प्लेड ए सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम वाज टीचर। तो मतलब आर्मी ज्वाइन करने से पहले हैंस प्लेड ए सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मतलब कि एक सेलो जो है जैसे गिटार हो जाता है, हारमोनियम हो जाता है, वैसा ही एक म्यूज़िक प्ले करने का इंस्ट्रूमेंट था, वो ऑर्केस्ट्रा पर उसको प्ले करते थे। और जो है जिम मैकपर्सन थे वो टीचर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट। इस क्वेश्चन का मतलब है क्या हैंस वॉल्फ कभी डॉर्सेट थे? वाई डिड ही से ही नी इट, और क्यों उन्होंने कहा कि ये वो जानते हैं। आंसर देखते हैं। नो, हैंस हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट एंड उसके बाद ही नी अबाउट दिस प्लेस डॉर्सेट बिकॉज ही हैड read about this in a book from the madding crowd। तो ये इसका जो मतलब है ना वो होगा कि क्या had हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, मतलब कि क्या हैंस जो है कभी डॉर्सेट गए हैं, तो उसका आंसर नो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? क्या तुम्हें लगता है कि जिम मैकपर्सन वॉर के बाद घर आए होंगे? और हाउ डू यू नो दिस, मतलब तुम कैसे जानते हो ये? तो इसका आंसर होगा नो, जिम मैकपर्सन नेवर कैम बैक होम फ्रॉम द वॉर, क्योंकि हम लोगों ने ये स्टोरी में ही पढ़ा था कि नहीं आए थे, फिर इसलिए तो उनकी बीवी जो है उनके यादों में रोती थी। तो नहीं, नो, जिम मैकपर्सन नेवर कैम बैक होम फ्रॉम द वॉर, कभी भी वो जो है वॉर के बाद घर नहीं आए। परहैप्स देयरफॉर हिज वाइफ कॉनी हैड प्रिजर्व्ड हिज लेटर, और इसका कारण जो है कि जो उसकी वाइफ कॉनी है वो जितने लेटर भेजता था, जितना भी उसको संभाल के संभाल के रखती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रैडपोर्ट? ऑथर किस लिए जो है ब्रैडपोर्ट गया था? द ऑथर वेंट टू ब्रैडपोर्ट टू डिलीवर मिस्टर जेम्स लेटर मिस्टर जिम। 2 होगा, ठीक है, लेटर टू मिसेस जिम। तो मतलब कि इसका क्वेश्चन का मतलब फिर से समझा देती हूँ कि क्योंकि मैंने इसका ब्रैडपोर्ट का मतलब नहीं समझाया, ब्राइडपोर्ट का। व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रैडपोर्ट, मतलब ऑथर जो है वो लेटर देने के लिए ब्रैडपोर्ट एक जगह का नाम है, वहाँ क्यों गए थे? तो इसका आंसर ऐसे होगा, द ऑथर वेंट टू ब्रैडपोर्ट, मतलब जब ऑथर गए थे ब्रैडपोर्ट टू डिलीवर मिस्टर जिम्स लेटर टू मिसेस जिम। ठीक है, यहाँ पर जिन होगा, ठीक है, नहीं, हाँ जिम्स ही होगा, क्योंकि उनका ही तो लेटर था जो मिस्टर जिम मैकपर्सन ने जो है मिसेस जिम को दिया था, और घर जलने के बाद जो है उनका पास जो लेटर आया था तो वही ना उनका होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड कॉनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वाज? कॉनी मैकपर्सन कौन थी, और सोचो उसका विजिटर कौन है? तो कॉनी थ्रोट दैट मतलब उसको क्या लगता है, कॉनी थॉट दैट द विजिटर वाज हर ओन हस्बैंड जिम मैकपर्सन। तो जो है हु डिड कॉनी
तो कॉनी जो है मिस्टर जिम मैकपर्सन की वाइफ थी। और जो है अब ये थिंक हर मतलब वो क्या सोचती थी कि वो विजिटर कौन है, तो वो सोचती थी कि वो विजिटर जो है उसके हस्बैंड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide this identity। मतलब जो सेंटेंस में तुमको कौन सा ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ दिखा कि जो जिससे जो है विजिटर जो है अपना मतलब जो देखने आया था ऑथर वो जो है अपना आइडेंटिटी छुपाने का कोशिश नहीं किया। तो आंसर होगा द sentence which shows that the visitor did not try to hide his identity is पहले यहाँ तक का मतलब मैं समझा देती हूँ। द सेंटेंस विच शोज मतलब कि जो सेंटेंस हम लोग को दिखा था टेक्स्ट में वो ये था कि जिससे जो है मतलब कि जिससे वो जो है अपना आइडेंटिटी नहीं छुपा पाया वो है आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डिस्क about how I had found it, but I do not think she was listening। ठीक है, मतलब कि मैंने मतलब बोला मतलब कि ऑथर ना कैसे नहीं छुपा पाए उसके बारे में बताना था। मतलब ऑथर जो है कि वो कौन सा टेक्स्ट कौन सा जहाँ पर लिखा था जो आपको दिखा जिससे जो ऑथर जो है अपना आइडेंटिटी नहीं छुपा पाए मिस्टर जिम की वाइफ से कॉनी से। तो वो पहले हम लोग लिख लेते हैं द सेंटेंस विच शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड दिस वगैरह। तो ये जो हम लोग क्वेश्चन से उठा लिए हैं, बस ये वाला वर्ड जो है आपको याद रखना है। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द disk about how I had found it, but I do not think she was listening। मतलब कि वो जो है बूढ़ी हो गई थी और वो जो है अपने पति के इंतज़ार में जो है थोड़ी पागल टाइप की भी हो गई थी। तो मतलब वो बस उसको देखते ही जा रही थी और मतलब वो बता भी दिया राइटर कि जो है आई एक्सप्लेन्ड अबाउट मतलब वो उसको बताया कि वो मुझे किस तरह से वो डिस्क मिली और कहाँ मुझे मिली। और पर फिर जो है आई डू नॉट थिंक सी वाज लिसनिंग। मतलब उसको लग रहा था कि वो पता नहीं वो सुन रही थी या फिर नहीं, पर उसको लग रहा था कि वो जो है उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाउ ओल्ड वाज मिसेस मैकपर्सन नाउ, वेयर वाज सी। अब नाउ का मतलब कि हाउ ओल्ड मिस्टर मैकपर्सन नाउ, तो ये तो हमें पता नहीं है। वेयर वाज सी, तो वो जो बुक में लिखा है वही हम लोगों ने लिखना पड़ेगा इसमें। तो आंसर है मिसेस मैकपर्सन वाज इन ए नर्सिंग होम इन ब्रूलिटिंगटन होम। ब्रूलिटिंगटन होम का मतलब कि वो जो है जगह का नाम जहाँ पर वो रहती थी, वो बिल्डिंग का नाम उसका होम। फिर जो है ऑन डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन शी वॉज दैट टाइम 101 years old। जो बुक में लिखा हुआ है कि वो इस समय 101 साल की है, वही हम लोगों ने लिखा। तो ये वीडियो यहीं पर इसके सारे क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कर लिया और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बोले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।